सौतेली मां का कर्ज। 10 साल का नन्हा आर्यन आज भी अपनी सगी मां की तस्वीर सीने से लगाकर रो रहा था। घर में हलचल थी, क्योंकि आज उसके पिता दूसरी शादी करके घर लौटने वाले थे। पड़ोस की चाचियों ने आर्यन के कान भर दिए थे। बेटा, अब तेरा सुख चैन सब छीन जाएगा। अब तो घर में सौतेली मां आएगी, जो तुझे मार पीट कर घर के काम करवाएगी। जैसे ही नई मां ममता ने घर में कदम रखा, आर्यन डर के मारे कोने में छिप गया। ममता ने प्यार से हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन आर्यन ने छटक दिया और चिल्लाया, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम यहां मुझे सताने आई हो। ममता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। महीने बीतते गए, आर्यन उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कभी खाना फेंक देता, तो कभी उसके कपड़े फाड़ देता। पर ममता, वो हर बार मुस्कुराकर चुप रह जाती। एक रात आर्यन को तेज बुखार आया। पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। आधी रात को आर्यन दर्द से कराह रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा है। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा, वो ममता थी। वो पूरी रात जागकर आर्यन के पैर दबाती रही और उसके ठीक होने की दुआ मांगती रही। सुबह जब आर्यन की आंख खुली, तो उसने देखा कि ममता फर्श पर ही बैठे बैठे सो गई थी। उसके हाथ में वही पुरानी फोटो थी जो आर्यन की सगी मां की थी। ममता ने उस फोटो को साफ करके एक सुंदर फ्रेम में मरवा दिया था। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से ममता का हाथ पकड़ा। ममता की नींद खुली और वो घबराकर बोली, बेटा, क्या हुआ? दर्द ज्यादा है क्या? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। आर्यन ने ममता को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। सब कहते थे कि सौतेली मां बुरी होती है, लेकिन आप तो मेरी अपनी मां से भी बढ़कर निकली। ममता ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है, और मां कभी सौतेली नहीं होती, बस देखने वालों की नजर बदल जाती है। दोस्तों, सौतेली शब्द समाज ने बनाया है, भगवान ने सिर्फ मां बनाई है। क्या आपको भी लगता है कि हर सौतेली मां बुरी नहीं होती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।